So I'm going to USA. Reached San Francisco. This is the official San Francisco City Hall, also called as Town Hall. इसको बोलते हैं ट्विन पीक. हमारा नेक्स्ट स्टॉप ये ट्राम है. Let's start the ride. So finally ride हो गया and the car has left. So this is the visitors point. तो यहाँ से गोल्डन गेट ब्रिज दिखता है. So as promised, room tour देना था. So this is the bathroom first. तो ये bathroom है and that's me. और ये bathtub है. So basic और compact ही है in short. And this was the main room. यहाँ पे 2 beds है. And पहले भी दिखाया था. This is the main view from the room. Study table है, TV unit है, resting chair है, and वही 2 charging ports हैं. And this was a basic room. Okay, so hey guys, what's up? Welcome back to the channel. Welcome back to another video. तो आज है डे 2. तो कल जैसे आपने देखा कल का व्लॉग था अबाउट सैन फ्रांसिस्को. तो आज हम जा रहे लेक टाहो. सो दिस इज़ आवर बस फॉर नेक्स्ट 10 days. सो लेट्स सी. अभी पहले सूटकेस लोड करते एंड देन विल. सो फाइनली डन विद द ब्रेकफास्ट. तो ये लास्ट ब्रेकफास्ट था सैन फ्रांसिस्को का. नाउ वी आर गोइंग टू सिलिकॉन वैली जिसमें हम लोग ये एप्पल का हेडक्वार्टर्स देखेंगे. तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द बस. तो चलो एप्पल विजिटर सेंटर के बारे में बात करते हैं. तो एप्पल विजिटर सेंटर कैलिफोर्निया के कुपर्टिनो शहर में लोकेटेड है. ये एप्पल कंपनी का ऑफिशियल विजिटर सेंटर है जो एप्पल पार्क कैंपस के सामने बना है. तो यहाँ पर क्या क्या देख सकते हैं. तो पहले तो एक शोरूम है जहाँ पर आप एप्पल के प्रोडक्ट्स जैसे कि आईफोन, आईपैड, आईमैक देख सकते हो और ख़रीद भी सकते हो. और एक ऑगमेंटेड रियलिटी एक्सपीरियंस AR एक्सपीरियंस है जो आगे मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ, जिसमें आप एक आईपैड से एप्पल पार्क का 3D मॉडल देखते हैं. तो उसमें एक ब्यूटीफुल रूफटॉप टेरेस भी है जहाँ पर आप पूरा एप्पल पार्क का कैंपस देख सकते हैं. और एक कैफ़े भी है जहाँ पर आप एप्पल की थीम वाली कॉफ़ी भी पी सकते हैं और वहाँ पर स्नैक्स भी मिलते हैं. तो पहले हम आए हैं एप्पल के हेडक्वार्टर्स एंड देन विल गो टू द गूगल वन. सो दिस इज़ द स्टोर. Okay, so here we are at the Apple Visitor Center, Apple Park Visitor Center. ये जो है ये 3D सिमुलेशन है पूरे एप्पल के हेडक्वार्टर ऑफिस का, जिसको स्पेसशिप भी बोला जाता है. सो आप इसको स्वाइप करेंगे, यू कैन सी एंटायरली अंदर से कैसा ऑफिस दिखता है, कितने एम्प्लॉयज़ बैठ सकते हैं, पूरी कैपेसिटी, उसका डे व्यू, नाइट व्यू आपको पूरा दिखेगा. सो देयर आर दीज 2 बटन्स जिसमें आप देख सकते हैं कि इसका पूरा एप्पल का ऑफिस है वो सोलर पैनल से बना है. सो ये दिखाएंगे हमको कि कैसे वो पूरे ऑफिस को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है और नियर बाय उनके खुद के सेंटर्स को भी वो इधर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है. अपार्ट फ्रॉम दैट इसका ये एक यूनिक कूलिंग सिस्टम है पूरे ऑफिस का जो पूरी ईयर राउंड उसको ठंडा रखता है जिस विद द नेचुरल ब्रीज. सो इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे उसका कूलिंग और हीटिंग फंक्शन दोनों होता है विदाउट यूजिंग मच इलेक्ट्रिसिटी. आप आगे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ का ऑफिशियल मर्चेंडाइजिंग जो यहाँ ही मिलता है, आपको और कहीं नहीं मिलता. इसके अलावा ये उसके सबऑर्डिनेट बिल्डिंग्स जो है, इसका पार्किंग और इसका दूसरा हेडक्वार्टर्स दिखाते हैं इसमें. तो अभी जो आपने एक्सप्लेनेशन देखा, सो दिस इज़ द बेस लेआउट और वो पूरे कैमरा के थ्रू पूरा सिमुलेट कर रहे थे कि ये कैसा दिखेगा और क्या क्या फैसिलिटीज़ है. जैसे जो ब्रीज सिस्टम था जिसकी वजह से ये हेडक्वार्टर्स पूरा 24/7 एंड ऑल राउंड द ईयर ठंडा रहता है. देन द सोलर पैनल सिस्टम विच पावर्स द होल हेडक्वार्टर एंड मैनी मोर थिंग्स which is only available in US. So the architecture design is very amazing. तो यहाँ का staircase है and we have the designer railings here. और Apple Store की ये speciality मस्त लगती है कि the whole support and facades are of glass. तो natural light बहुत ही ज़्यादा आती है which is very amazing thing. तो अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर के रूफटॉप साइड के रेस्टोरेंट में आए, रूफटॉप रेस्टोरेंट में. एंड वो है एप्पल का मेन हेडक्वार्टर्स. जो सर्कुलर रिंग आप देखते हो ड्रोन वाले शॉट्स में, दैट्स द मेन हेडक्वार्टर्स. अलॉन्ग साइड सिमुलेशन पार्ट यहाँ पे एक्चुअल स्टोर है जहाँ पे आईपैड्स अवेलेबल है, आईफोन्स अवेलेबल है. तो अभी तो iOS 26 का कुछ बीटा वर्जन निकला है. सो द स्टोर इज़ क्राउडेड. तो आप आके बहुत सारे डिवाइसेस देख सकते हो यहाँ पे. तो ये था एप्पल स्टोर का ओवरव्यू. तो अभी हम जाएंगे गूगल स्टोर की तरफ.
तो चलो गूगल प्लेक्स के बारे में बात करते हैं। तो गूगल प्लेक्स माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में स्थित है। ये गूगल का मेन हेडक्वार्टर कैंपस है। तो यहाँ पर क्या क्या खास है? तो पहले गूगल प्लेक्स में कई बिल्डिंग्स हैं जहाँ गूगल के एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। बाहर कलरफुल गूगल का लोगो और एंड्रॉयड स्टैचू गार्डन है जहाँ पर अलग अलग एंड्रॉयड वर्जन्स के बड़े बड़े स्टैचूज़ लगे हुए हैं। विजिटर्स यहाँ सिर्फ बाहर से ही देख सकते हैं, अंदर एंट्री सिर्फ एम्प्लॉयज़ या इनवाइट के साथ ही होती है। और बाहर साइकिल पाथ और गार्डन्स बहुत फेमस है। सो अभी हम पहुंच गए हैं गूगल हेडक्वार्टर्स। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फोटो पॉइंट। ज़्यादा कुछ देखने लायक है नहीं, सो वी आर टेकिंग अ 2 मिनट क्विक स्टॉप। तो अभी देखते हैं क्या क्या आएगा आगे। ये है मेन गूगल का विजिटर्स लॉबी। तो हम यहाँ से आगे जा नहीं सकते। सो दिस इज़ द बेस्ट व्यू आई कैन गेट इट। तो जैसे कि देखा वहाँ पे विजिटर्स एंट्री अलाउड नहीं था। सो दैट वाज द मोस्ट वी कैन गो। यहाँ पे मैंने लाइक टेस्लास तो बहुत ही है, ऑब्वियसली इट्स एन अमेरिकन ब्रांड, लेकिन टेस्लास के साथ साथ जैसे जैगुआर के इलेक्ट्रिक है, देन देर आर मैनी मोर ब्रांड्स लाइक रिवियन, हमर ईवी देखी है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डोमिनेंस ज़्यादा है। प्लस अगर कंबस्शन वाली गाड़ी देखे तो होंडा और टोयोटा कैमरी मैंने कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा देखी है यहाँ पे। इफ़ एनीबडी इज़ फ्रॉम अमेरिका बता दीजिए लाइक कौन सी कार ज़्यादा है यहाँ पे इन कंबस्शन एज वेल एज इलेक्ट्रिक। तो पहले हम सैक्रामेंटो जाने वाले थे, बट बीच रास्ते बहुत ही हैवी ट्रैफिक मिला, तो हमने सैक्रामेंटो कैंसिल करके सीधा लेक टाहो जाने के लिए डिसाइड किया। आफ्टर 5 आवर्स ऑफ लॉन्ग जर्नी हम लोग एक ब्रेक के लिए रुके हैं एंड सैक्रामेंटो कैंसिल कर दिया बिकॉज ऑफ हैवी ट्रैफिक। सो वी आर हियर एट मैकडॉनल्ड्स फॉर द ब्रेक। तो चलिए लेक टाहो के बारे में बात करते हैं। तो लेक टाहो कैलिफोर्निया और नेवाडा के बॉर्डर पर स्थित है। ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा अल्पाइन लेक है। इसकी गहराई लगभग 1645 फीट है और ये 6225 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। एक्टिविटीज़ करने को यहाँ पर क्या क्या है? तो यहाँ आप हर मौसम में अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। जैसे गर्मी के समय आप बोटिंग, कायाकिंग या स्विमिंग कर सकते हैं। सैंड हार्बर और एमरल्ड बे सबसे मशहूर जगह है। आप हाइकिंग भी कर सकते हैं, जैसे रूबिकॉन ट्रेल है या फिर ईगल लेक ट्रेल है। तो सर्दियों में यहाँ पर आप स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग बहुत पॉपुलर है, तो आप वो भी कर सकते हैं। हेवनली माउंटेन रिसोर्ट और स्क्वायर वैली सबसे बड़े स्की रिसोर्ट्स हैं। बीचेस में किंग बीच और जेफर कोव पर आप फैमिली के साथ दिन बिता सकते हैं। और यहाँ की जो गोंडोला है वो बहुत ही फेमस है। आपको पहाड़ की चोटी तक लेके जाएंगे और वहाँ से लेक टाहो का पैनोरामिक व्यू आपको देखने मिलेगा, जो कि बहुत ही बढ़िया होता है। फाइनली आफ्टर 3 आवर्स ऑफ ड्राइव हम लोग लेक टाहो पहुँच गए हैं। तो इसके पीछे लेक है एंड देयर आर द माउंटेन्स हियर। सो अभी हम डिनर करेंगे, सो लेट्स गो फॉर डिनर फर्स्ट। तो हमारे टूर में सिर्फ क्रूज़ राइड थी जो 2 घंटे की थी, और स्पेयर टाइम जो मिला था वो शॉपिंग के लिए दिया था। तो आज एक्सप्लोर करने वाले हैं लेक टाहो, जो एक विलेज है यूएस में और टाउन वीकेंड से। तो यहाँ पे हम लोग 2 घंटे की बोट राइड करने वाले हैं, which will show the famous hiking points and peaks around the Lake Tahoe, because वहाँ तक हाइक करना is like around 4 to 5 hours of journey. So अभी रेस्टोरेंट जाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए and then we'll go to the boat. So finally आज के दिन का पहला स्टॉप the restaurant for the breakfast. तो अभी हम जाके ब्रेकफास्ट करेंगे and then we'll leave for the sightseeing. So finally done with the breakfast. तो अभी हम निकलेंगे बोट राइड के लिए। सो बोट राइड का टाइम दिया है 11 to 1 एंड वी हैव टू रीच बाय 10:30 स्ट्रिक्टली। तो अभी लेट्स बोट द बस एंड विल गो फॉर द बोट राइड। सो कल ऑलमोस्ट नाइट हो गई थी, सो आई वॉजंट एबल टू शो यू द बीच क्योंकि रात को दिखाने जैसा था नहीं। तो अभी वी हैव स्पेयर टाइम, 10-20 मिनट का टाइम है। सो लेट्स गो टू द बीच, दिखाता हूँ क्या है बीच पे। सो फाइनली लेक साइड बीच आ गया है। सो दिस इज़ द व्यू। सो फाइनली क्रूज़ टर्मिनल पहुंच गए एंड इट्स वेरी विंडी हियर। तो अगर आप आ रहे हो स्पेसिफिकली समर में भी तो बहुत ही ठंडी है यहाँ पे। सो दैट्स अ क्रूज़।
तो अभी टिकट्स लेंगे एंड वील बोर्ड द क्रूज़। तो यहाँ पे आप लोग जेट स्की कर सकते हो, पर्सनल कायाकिंग कर सकते हो, वाटर बोट राइड कर सकते हो और पर्सनल वाटरक्राफ्ट ऐसा कुछ था। सो करेंटली द रेट इज़ $175 पर पर्सन। सो लेट्स सी, अभी वो तो नहीं लेंगे, क्रूज़ राइड तो पहले से है फॉर 2 hours, तो अभी देखते हैं कि वेदर विल टेक और नॉट। सो लाइन में कंपलसरी फ़ोटो सेशन था, तो वो फ़ोटो खींचने के बाद लेट्स मूव टूवर्ड्स द बोट। सो वी आर बोर्डिंग दैट बोर्ड, सो लेट्स बोर्ड। सो फाइनली क्रूज़ बोर्ड कर लिया एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द क्रूज़। So this is the only manually operated boat। जैसे कि आप देख सकते हैं व्हील से ऑपरेट होता है बोट। So this is something amazing। So finally यहाँ से माउंटेन्स विजिबल है, so we can see the snow। So अभी समर टाइम है तो स्नो अवेलेबल है वहाँ पे, मेल्ट तो अभी हुई नहीं है। And here I am enjoying my Pepsi on the cruise। Thank you so much. Thank you guys. थैंक यू। सो गाइज दैट वॉज द एंड फॉर द बोट राइड। ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं, बस पास से जो भी आपको शुरू में दिखाया था व्यूज़ वही पास से दिखाया था, ज़्यादा कुछ था नहीं। सो फाइनली रीच्ड मैमोथ माउंटेन। तो लंच करने के बाद 1 hour का ब्रेक था, तो टारगेट के एंड बेसिक शॉपिंग नियर बाय, तो व्लॉग नहीं किया एंड ऑलमोस्ट आफ्टर 4 hours ऑफ जर्नी लेक मैमोथ पहुँचे। सो लेक मैमोथ एक लेक नहीं है, वो माउंटेन का नाम है। एंड द रिसोर्ट आई एम स्टेइंग इन इज़ द होटल मैमोथ इन। सो अभी चेक इन करते हैं। सो दिस इज़ अ रूम। तो यहाँ पे एक बेड है। वी हैव अ स्टेयरकेस हियर जो ऊपर की साइड जाता है। लेट्स सी व्हाट्स अप देयर। ओके, 1 extra बेड है, दैट्स अमेजिंग। यहाँ पे बालकनी कनेक्टेड एंड दिस इज द व्यू फ्रॉम द रूम। तो ये वॉशरूम है, बटन। दिस इज़ द वॉशरूम। यहाँ पे बाथटब भी है विद शावर इज इंक्लूडेड एंड दिस इज़ द मिरर एंड देयर इज मी। तो चलिए लेक मैमोथ के एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं। तो विंटर में स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, स्नोमोबाइल राइड्स और स्नो रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है और बिगनर्स के लिए भी अवेलेबल है। और समर में बात करें तो गोंडोला से समिट तक के जाने तक की हाइकिंग है, फिर माउंटेन बाइकिंग है और साइट सीइंग है और बहुत सारी अलग एक्टिविटीज़ हैं। टेरेन पार्क्स में बात करें तो अनबाउंड टेरेन पार्क्स है जिसमें फ्री स्टाइल राइडर्स भी है। जंप और हाफ पाइप लवर्स के लिए तो वर्ल्ड क्लास पार्क्स है इंक्लूडिंग सुपर पाइप। और शॉन वाइट जैसे ओलंपियंस भी यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं। तो बात करें ड्राइविंग टाइम की तो लॉस एंजलिस से 5 घंटे, सैन फ्रांसिस्को से 6 घंटे और रीनो से 3 घंटे लगते हैं। तो हमारे टूर में सिर्फ एक ही अट्रैक्शन था जो कि गोंडोला राइड था, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे समय पर बंद था। तो अगर आप आ रहे हो तो पहले से चेक करके आइए कि चालू है कि नहीं। तो ये था यूएसए सीरीज़ का एपिसोड 2। तो ये वीडियो थी लेक टाहो और लेक मैमोथ के बारे में। तो हमने बहुत कम अट्रैक्शंस देखे थे। तो अगर आप आ रहे हो तो बहुत सारे प्लेसेस एक्सप्लोर कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।
आई होप यू गाइज एन्जॉयड द वीडियो, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि आप आगे के वीडियोज़ मिस ना करें. सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग.